महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, दीक्षा लेने का सही समय क्या है? अगर कोई गर्भ अवस्था में है या शिशु के बाद जिंदगी में बहुत बदलाव आते हैं, ऐसे में अगर मन में दीक्षा लेने का मन है। नाम जप की तो प्रेरणा जब से शुद्ध हो तब से हमें लगता है बच्चा बोलना सीखे तो पहले उससे भगवान का नाम ही बुलवाना चाहिए। सबसे पहला कार्य करना चाहिए कि अगर बच्चा बोलना सीखता है तो उसे भगवान का नाम बुलवाना चाहिए। राधा, राम, शिव, कृष्ण, हरि, जो भी नाम प्रिय लगे पहले उसके जबान में संस्कार। वैसे जो महाभागवत जन है ना, तो पहले बच्चा जब बोलना नहीं आता तो उसकी जिह्वा पे शहद से, अपने लोगों के घरों में जैसे तला तो शहद से नाम लिखा जाता था, शहद से नाम लिखा गया राम, ऐसे। अब वो नाम पूरा अंदर भागवती को था ना, वही संस्कार पढ़ते हैं घरों में, संस्कार डाले जाते हैं बच्चों के, वैसे संस्कार पढ़ते हैं। तो हमें लगता है दीक्षा तब लेनी चाहिए जब हमारे अंदर बुद्धि प्रकाशित हो जाए, हम गुरु को समझें, गुरु मंत्र को समझें, उस मार्ग को समझें। लेकिन नाम दीक्षा ये अबोध अवस्था में भी दे देनी चाहिए। हाँ, नाम तो शुरुआती पहले गुरु माता ही होती है, वही बुलवाती है, वही सिखाती है, वही चल। तो इसीलिए माता तो त्रिभुवन में सबसे बंदनी है, वही जैसे आचरण का संस्कार डाल देगी वैसे ही बच्चे में चला जाएगा। तो हमें लगता है कि बोलना सीखने के समय नाम का संस्कार डाल देना चाहिए। और दीक्षा तब लेनी चाहिए जब प्रवीण हो जाए। मान लो 18-20 का हुआ और वो समझ पा रहा है गुरु क्या है, अध्यात्म क्या है, परमार्थ क्या है। नहीं तो बोले हमें पता नहीं था और दीक्षा दे दी, मंत्र ही क्या दिया हमको ये भी नहीं पता, नहीं, और गुरु का मतलब क्या होता है ये भी पता, ये ठीक नहीं है। नाम दीक्षा तो बचपन से ही दे देनी चाहिए, लेकिन मंत्र दीक्षा अध्यात्म की जब तक बुद्धि का विकास ना हो तब तक नहीं देना चाहिए। जब बुद्धि का विकास हो जाता है कि गुरु क्या है, गुरु मंत्र क्या है, अध्यात्म क्या है, संसार क्या है, भोग क्या है, योग क्या है, थोड़ा समझने लायक हो तब फिर गुरु। नहीं तो नाम तो समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, नाम तो बचपन से ही दे देना चाहिए। महाराज जी, प्रश्न एक ये था छोटा सा कि आप अपने प्रवचनों में बताते हैं कि अगर कोई मतलब कहता है कि हमको ये कष्ट है, तो आप कहते हो कि पूर्व जन्म के कारण ये कष्ट आपको भी हो रहा है। आज मैं आपका प्रवचन सुन रहा था, मैं आया तो मैं आपके प्रवचन सुनता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है और उससे मुझे बड़ा इंस्पिरेशन भी मिलता है। आज लेकिन सर मेरा कुछ पता नहीं, सौभाग्य था दुर्भाग्य था, आज आपने 1 घंटा नरक पे ही बोला। तो मैं बैठा हुआ था तो मैं सोच रहा था कि आज मेरा कौन सा दिन था कि मैं आया और महाराज जी नरक पे ही बोल रहे हैं। असल बात क्या है कि क्रम चल रहा है। अभी कल तक चला था अन्य लोगों का नीचे के, और फिर परसों चला था ऊपर के लोगों का, और आज प्रश्न हुआ नर्क का। तो नर्क का चल रहा था, अब उसे दुर्भाग्य न समझ के अपने को ये देखना है कि हम में वो आचरण तो नहीं जिससे नर्क जाते हैं। तो एक उसी में एक सवाल मेरे मन में आ गया था, वहीं बैठे बैठे आया था। महाराज जी अगर आपकी आज्ञा हो तो पूछूं मैं। सवाल ये था कि आप ये कहते हो कि जैसे किसी ने कहा कि मुझे कष्ट है, तो आप कहते हो कि ये पूर्व जन्म के कारण है, आप इस जन्म में अपना नाम जपिए तो ठीक हो जाएगा, यही होता है मूल, मैंने जो सुना है। लेकिन जो नरक वाली बात सुनी तब एक कंफ्यूजन ये हुआ कि मृत्यु के बाद अगर हम नरक जा ही रहे हैं और वहां पर हमको वो यातनाएं दी ही जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमको तो दंड मिल ही रहा है। नहीं, अगर नाम जब करते हो तो नहीं, उसके आगे आप सुनना जी। अगर आज का सुना है, अगर आप कल कृपा करके रुको तो परीक्षित जी यही प्रश्न करते हैं कि किसी न किसी व्यक्ति से शुभ और अशुभ कर्म बनी जाता है परमहंस जी से, तो क्या सबको नरक जाना पड़ता है? तो उनका नहीं, जो यहां अपने कर्म का प्रायश्चित कर लेता है। जैसे हम कहते हैं कि नाम जप करो, जैसे कोई कहता है हमसे बहुत पाप हो गए, अब मुझे बचा लो, तो हम कहते हैं भगवान की शरण में आओ और नाम जप करो, ये सब नष्ट हो जाएगा। इस बात पर विश्वास करो कि जैसे हम उदाहरण में देते हैं कि वकील और जज, वकालत में पक्का दोषी माना गया और जज ने उसे फांसी की सजा दे दी, लेकिन एक पॉइंट है, वो राष्ट्रपति के द्वारा अपने को माफ करवा सकता है अगर राष्ट्रपति माफ करे। तो इसीलिए श्री भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये बातें सुनने को भी उसी को मिलेंगी जो थोड़ा कहीं ना कहीं सात्विक होगा और थोड़ा न कहीं भागवतिक होगा। अगर वो ये स्वीकार कर ले कि हे भगवान मेरे से बहुत सी गलती हो गई और नाम जप करे, तो निश्चित वो नरक नहीं जाएगा, भगवान को प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि अब हमें जब नरक की सजा मिलनी तो मैं भजन क्यों करूं। नहीं, ये भजन उसका ये है कि शास्त्र की बात को थोड़ा लंबा सुने। अब जैसे कल सुनोगे आप तो परीक्षित का इसी के आगे प्रश्न है नरकों के बाद, तो उससे बचे कैसे? तो उसमें अजामिल का उदाहरण देते हो कि जीवन भर वैश्यागमन किया और अंतिम समय अपने पुत्र के बहाने नाम पुकारा नारायण, तो भगवान के पार्षद आ गए और यमदूतों के पास काट दी और उसे परम पद मिला। आप समझ पा रहे? तो महाराज जी तब तो एक चीज तो ठीक होगी, कम से कम
अगला सवाल जो मैंने आपसे पूछा वो परीक्षित जी का भी अगला सवाल था जी। तो एक संयोग का सवाल मैं सही ट्रैक पे हूँ। हाँ बिल्कुल। परीक्षित जी का सवाल पूछ रहा हूँ तो सही ट्रैक पे हूँ। अच्छा, परीक्षित का मतलब समझते हो? वो चक्रवर्ती राजा हैं, वो प्रजा के कोई भी संशय को वो अपने में लाकर पूछ रहे हैं कि आगे आप परमहंस बोल रहे हो, आगे कोई प्रजा हमारी प्रश्न करे तो हम उस प्रश्न को पहले करके आप जैसे महापुरुष से उत्तर निकलवा लेते हैं। तो वो पहले से ही लिखा हुआ है, जैसे आपके मन में प्रश्न आया ना, ऐसे परीक्षित जी ने प्रश्न किया। तो अच्छा, कहीं ना कहीं आप भगवान के हो, कहीं ना कहीं धर्म का आश्रय लिए हो, नहीं यहाँ काहे को आते, तो आपकी भी गति चलेगी तो धर्म की तरफ ही, ऐसा तो नहीं कि अधर्म की तरफ चलेगी। हाँ जरूर एक अलग स्वभाव होता है, एक होता है अंधविश्वास करके मान करके चल लेना, और एक होता है थोड़ा ठोक बजा करके देखना। तो वो थोड़ा बुद्धि प्रदान होता है और वो थोड़ा हृदय प्रदान होता है। बस दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, ये होती पूर्ण शरणागति। और एक जो बुद्धि प्रदान होता है वो कहता है नहीं जी, ये लाइट का प्रकाश है, रात है, दिन नहीं है, हम देखना चाहेंगे कि सूर्य है कि नहीं। और एक होता है कि भगवान आपने कह दिया, उसे शरणागति कहते हैं। शायद अभी बुद्धि के हिसाब से थोड़ा ज्यादा चल रहा हूँ, हो सकता है कि वो शरणा वाली आ जाओगे। वो जब फिसलेगी बुद्धि ना तो शरण में ही आ जाएगी, क्योंकि धर्म में है। अधर्ममय बुद्धि तो अधर्म की तरफ भागती, धर्ममय फिसलेगी तो भगवान ही धर्म स्वरूप है, वो भगवान संभाल लेते। आदि आपको सुनते रहते हैं तो बहुत जिज्ञासा। पहले इस बात का समाधान पाइए। आपने पूछा कि पूर्व जन्म का जो कर्म है वो आप कहते हो नाम जप करो तो नष्ट, आपको समाधान है इस बात का? समझा दिया सर। हाँ, इसको और समझना है कि जैसे बालक जो है माँ के गर्भ से निकलता है, उसकी एक आंख खराब होती है। क्यों खराब होती है? सबको 2 आंख दी, उसकी एक आंख, तो पूर्व में उसका कोई कर्म है ना। बालक गर्भ से ही बीमार पैदा होता है, या एक धनी के यहाँ पैदा होता है या एक गरीब के यहाँ, तो हम इससे शास्त्रीय पद्धति से देख सकते हैं कि पूर्व कर्मानुसार इसको संयोग मिल रहा है। क्योंकि जैसे अब आप कोई कर्म करो, दंड मिले, तब तो माना जाएगा ना कि आपने कर्म किया, दंड दिया। वो कर्म लायक ही नहीं, वो दंड उसको मिल गया, इसका मतलब कपड़ा बदला है, लेकिन जो इसको पहनने वाला है वो पूर्व से बहुत कर्म किए हुए है, उसको दंड मिल रहा है। जैसे जेल की वर्दी अलग मिलती है ना, ऐसे ही कर्म भोग की, शरीर की अलग अलग। कोई बहुत धनी परिवार में जन्मा, कोई निर्धन परिवार में, कोई बहुत बुद्धि वाला, कोई मंद बुद्धि वाला। तो इन सब लक्षणों से लगता है पूर्व जन्म का कर्म परिणाम ही जीव के शरीर आदि और सुख संविधान को रचता है। अब इस जन्म में हम पशु थोड़ी कि पूर्व के कर्मों को भोगते रह जाए। अब हम ऐसे नवीन कर्मों का अनुष्ठान करेंगे, भागवतिक कर्मों का, जिससे पुराने कर्मों को विध्वंस करके हम भगवत प्राप्ति करें, हम महान स्थिति को प्राप्त हो, क्योंकि महान परमात्मा के अंश है। प्रायः उपदेश का यही स्वरूप रहता है जो आपको बताया। महाराज जी, मैं जेल अधीक्षक हूँ जी। जेल में कैदी लोग अपनी सजा भी पूरी कर रहे जी। हैं और प्रायश्चित भी कर रहे हैं, लेकिन समाज उनको स्वीकार नहीं कर रहा। हाँ ये बात तो है। एक हाँ, हम ये भी हम आपकी बात मानते हैं, क्योंकि कई बार हम ये बात कहते हैं कि देखो 30 साल आप, हम उसको उल्टा बोलते हैं कि 30 साल आप बहुत सच्चे आचरण वाले रहे और 15 मिनट आपसे गलती हो जाएगी तो आपके 30 साल पवित्र व्यतीत हुई, ये समाज नहीं देखेगा। 15 मिनट गलत हो जाने वाले को आपको थोप कर पूरे जीवन के लिए कालिक पोत देगा। ये वही आदमी है, ये वही आदमी। तो ये समाज तो ऐसा ही है, ये तो कभी नहीं मानेगा। समाज तो जैसे हम अपने संतों को जब समझाते हैं तो हम ऐसे समझाते हैं कि देख भाई, अगर हमसे 5 मिनट की गलती हो गई तो समाज 50 साल की साधना में कालिक पोत देगा। कोई क्षमा नहीं करेगा तुम्हें कि बेचारा इतने वर्ष से लड़ रहा था काम क्रोध से, आज थोड़ा फिसल गया तो हम उसको प्रोत्साहन देकर उसको आगे बढ़ाएं, नहीं बढ़ाएगा। और फिर वो तो जो क्राइम कर चुके हैं, अब अगर वो सुधरना चाहते तो हमें गले लगाना चाहिए, हमको उनको अवसर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब गंदे ही लोग होते हैं, कोई कोई गंदी मानसिकता के होते हैं जिनका सोच यही है कि छूटेंगे तो फिर यही करेंगे हम ऐसा। लेकिन कोई कोई होते हैं जो घटना परिस्थिति के कारण बन चुके हैं और उनको लगता है मैं अब एक सुधार करके ऐसे जनसाधारण जीवन जीऊं, तो हमें लगता है उन्हें गले लगाना चाहिए, हमको उनको अवसर देना चाहिए। पर आज का अहम प्रधान जीव, आप अपनी 100 गलतियां की, हम सबसे कहते हैं। देखो अपने लोग जो यहाँ बैठे हैं और जो भी सुनेंगे, आप ये विचार करके देख लो, थोड़ी देर के लिए भगवान को साक्षी करके आप अपने हृदय को देखो कि क्या आप जिससे घृणा कर रहे हैं वो कार्य आपने नहीं किया है। खुला नहीं, बस बात ये है, सच्ची बात मान लीजिए, खुला नहीं, भगवान ने बचा दिया।
तो क्या समझते हो, क्या वो खुलेगा नहीं कभी आके? वो ऐसी जगह खुलेगा जहां तुमने कोई अपराध नहीं किया और फिर फंसोगे। तो वो जो अपराध है, तो हमें लगता है यदि हम अपनी कमियां देखें तो सामने वाले को गले लगा सकते हैं, लेकिन हम जब अहंकार पूर्वक अपनी छुपा कर कि अरे ये दोषी है, ये तो जेल जा चुका है, ये तो चोर है, ये तो व्यभिचारी है, ये तो मर्डर करने वाला है, कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो जीव को जबरदस्ती करवा देती है। कई परिस्थितियां ऐसी होती है, ना चाहते हुए भी ऐसी हो, तो हमको लगता है वो प्रायश्चित भी कर चुके, अपनी सजा भोग चुके, तो उनको गले लगाना चाहिए और समाज को चाहिए कि उनको और उठने का सौभाग्य देना चाहिए, गिराने का नहीं। उसको ऐसा न करे कि वो फिर उसी रंग में आ जाए। एक आदमी सुधरना चाहता है और जब बार बार आप उसको टॉर्चर करोगे दिमागी, तो फिर कहेगा यार हम तो फिर वैसे ही हैं। तो हमें लगता है समाज को उनको प्यार देना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए और आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। वो हम ही लोग हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। अगर हम दूसरे को सहयोग करेंगे तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। महाराज गलती सबसे होती है, उनकी पकड़ी गई, वही हमने कहा। जी जी, जन्म से कोई अपराधी नहीं होता। बिल्कुल 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 नहीं, जो बनता है वो समाज में ही बनता है। जी, लेकिन हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप जेलर होते हुए हम इतना प्यार रखते हो, आप कैदियों के प्रति इतना वात्सल्य रखते हो। हाले बहुत धन्यवाद। मेघेंद्र शर्मा जी। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अपने जीवन में लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव रखा, लेकिन व्यक्तिगत क्षमता अनुरूप यथेष्ट स्थान प्राप्त नहीं हुआ। आखिर भाग्य या कर्म या प्रारब्ध किस रूप में नियति को नहीं, मंजूर किधर लक्ष्य क्या है? संसारिक किसी पदवी का, या तो उसमें पुण्य आपका तप दोनों चाहिए। अगर आपका पुण्य और तप कमजोर है तो लक्ष्य सांसारिक पूर्ण नहीं हो सकता। देखो, कई ऐसे देखे जाते हैं कि उद्योग रहित है, उतना परिश्रम नहीं किया और वो बहुत ऊंचाई पर देखे जाते हैं। उतना श्रम नहीं किया, उतना प्रयास नहीं किया, उतनी योग्यता नहीं, उतना शारीरिक बल नहीं, उतना बौद्धिक बल नहीं, और बहुत विकास को प्राप्त हो रहे। और देखा जाता है उनसे सैकड़ों गुना अगर तौला जाए तो बौद्धिक, शारीरिक बल, प्रयास सब कुछ उसका है, लेकिन वो असफल है, ऐसा देखा गया है। तो इसमें जो पूर्व का पुण्य है वो काम कर रहा है। वर्तमान में यदि हम अपने आप को तप और व्रत और नियम से और भजन से पूर्ण कर दें तो हम रौंद देंगे अपने अशुभ प्रारब्ध को और उन्नति को प्राप्त हो जाएंगे। पर पूर्व का जब प्रारब्ध जोर होता है और वर्तमान का कर्तव्य, हमारा कर्म ढीला होता है, फिर वो हमें रौंद देता है। तो इसलिए ऐसा देखा जाता है कि जैसे आप बहुत प्रयासरत रहे, आपने हर तरह का उद्योग किया, लेकिन आप अपने जो माना हुआ लक्ष्य है वहां नहीं पहुंच पाए, तो उसमें आपका पूर्व प्रारब्ध जो है वो बलवान हो गया और उसने बाधा पहुंचा दी। तो हमें पूर्व प्रारब्ध के अधीन नहीं रहना, हमें थोड़ा नवीन अनुष्ठान करना है। अगर हम थोड़ा भजन परायण हो जाएं और समाज सेवा, किसी की भी सेवा, तो सेवा से पाप नष्ट होते हैं और भजन से हमारा तप बढ़ता है। तो हम प्रारब्ध को रौंद देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। हम भगवान के अंश हैं, हम हारने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। बात समझना, आज हम हार गए, आज हम झुक गए, तो हम अपनी कमी को दूर करेंगे और हम और अपना बल बढ़ाएंगे और आगे हम भविष्य में उन्नति को प्राप्त होंगे। अगर हम इस जन्म में नहीं कर पाए तो अगला जन्म करेंगे। शरीर ही तो बदलेंगे, हम तो वही रहेंगे। अपने को कभी निराश नहीं करना चाहिए। हाँ, भजन की कमी, प्रारब्ध जोरदार, तो फिर हमें परास्त होना पड़ता है। भजन की कमी, प्रारब्ध जोरदार, तो हमें परास्त होना। अविनाश कुमार मिश्र जी, देवरिया से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री जी कृपा से पिछले कुछ वर्षों से नाम जप करता हूँ। नाम जप की प्रक्रिया में भी कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि प्रभु एक एक शब्द सुन रहे हैं। कभी कभी लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं ऐसा क्या करूं कि वो सन्निग्धता मेरे को महसूस हो? जो नाम जप करे उसको प्रभु नहीं मान सकते? अगर उसी को प्रभु मान ले, नाम ही अभेद है, जेई नाम तेई कृष्ण। तो अगर हम राधा जप रहे हैं और राधा नाम का ध्यान कर रहे हैं, तो हम राधा नाम के सानिध्य में, वो सुने ना सुने, हमारे सामने राधा नाम विराजमान पर्याप्त है। हम उसी को देख रहे हैं, उसी को सुन रहे हैं। फिर आप चमत्कार देख लीजिए। डोरी हाथ में है, पतंग की चिंता नहीं की जाएगी। डोरी को घसीटते रहिए। पतंगो यथा त्वा मनु भ्राम्यमाणा। कहाँ जाएंगे, कहाँ?
नाम रूपी डोरी को हम राधा 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 तो खींचते नजदीक चले आ रहे। डोरी छोड़ दो, पतंग पकड़ नहीं सकते। देखी रूप नाम आधीना, वो सुन रहे हैं, वही नाम रूप से हैं, वही नाम रूप से जो आप नाम जप रहे हैं, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, वही नाम वो है। अगर हमारी जिह्वा पे राधा राधा चल रहा तो प्रभु राधा नाम रूप से विराजमान है। अगर हम नेत्रों से राधा राधा देख रहे हैं तो प्रभु राधा नाम रूप से विराजमान है। इसी में वो आ जाएंगे। एक दिन आपको दिखाई देगा कि वो सुन नहीं रहे, वो देख भी रहे हैं, वो अपने से बात भी कर रहे हैं। इसलिए लगन पूर्वक कई समस्याएं आती हैं। आज हम सत्संग में कह रहे थे, साधक को कभी कभी ऐसा अंधकार नजर आता है कि ना बाहर कोई सहयोगी, ना अंदर कोई सहयोगी, और वो अकेला अपने को देखता है। वो थोड़ी देर के लिए कोहरा आता है। उस समय धैर्य रखे कि अगर भगवान भी हमको भूल जाते हैं तो भी हम भगवान को नहीं भूलेंगे, आगे निकल जाएगा वो। नहीं, कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं साधन का क्या फल है, भगवान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो कि कभी तो लगता सुनते हैं, कभी लगता है पता नहीं सुनने के लिए। हमको इस बात की भी चिंता नहीं करनी। हमारी जिह्वा पे नाम चल रहा है, हम उनके आश्रित हैं, वो सुने ना सुने, उनको आना ही पड़ेगा। देखी रूप नाम आधीना, नाम चल रहा है तो रूप आएगा ही आएगा। नामी सेवक है, नाम स्वामी है। जब स्वामी आ गया तो सेवक को आना ही पड़ेगा। को बड़ छोट कहा था अपराधु, गोस्वामी जी कह रहे, सुन गुण दोस्त समझिए साधु। नाम जहां है वहीं भगवान पधारे। तो नाम स्वामी हुआ, स्वामी आए तो नामी सेवक को आना पड़ेगा। डोरी नाम है, पतंग को आना पड़ेगा। इसलिए चिंता न करे, खूब धैर्य पूर्वक नाम जप करे, चाहे सुख आवे चाहे दुख, चाहे भाव बने या ना बने, हमको जपना है। बस ऐसे लगो तो आगे आपको पता चलेगा कि महासुख सिंधु भगवान ही नाम बनकर हमारी जिह्वा में स्फुरित हो रहे थे। जिनको मैं समझ रहा था कि सुनेंगे कि नहीं, वही स्फुरित हो रहे थे, वही हैं। जेई नाम तेई कृष्ण। जो हम नाम जप करें वो प्रभु ही है। हम राम राम बोल रहे तो प्रभु राम राम के रूप में स्फुरित हो रहे, राधा राधा बोल रहे तो प्रभु ही स्फुरित हो रहे। आप समझ पा रहे? तो फिर हमें ये परवाह नहीं रहेगी कि वो सुन रहे कि नहीं सुन रहे। नहीं तो फिर हमें लगेगा कि यार कहीं हमारा जप व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। नहीं, एक भी नाम, एक भी सेकंड का भजन व्यर्थ नहीं जाएगा। एक भी सेकंड का हिसाब होगा। भगवान सर्वांतर्यामी एक एक सेकंड का हिसाब देंगे। अशोक त्रिपाठी जी। राधा वल्लभ से राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से जल्दी जल्दी वृंदावन वास हो रहा है और मैं और मेरी पत्नी दोनों राधा नाम का जाप कर रहे हैं और निरंतर आपके बताए हुए रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमसे महाराज जी अज्ञानतावश भ्रूण हत्या हो गई थी। आपके एकांतिक में सुना था कि अगर श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पारायण कर लिया जाए तो उस आत्मा को शांति और हमारे पापों की कुछ क्षमा मिल सकती है। हमने श्री जी की कृपा से ये अनुष्ठान बरसाना में श्री जी की गोद में राधाष्टमी के पावन पर्व कराने का सौभाग्य मिला। इस अनुष्ठान को हमने उस आत्मा को और श्री जी को समर्पित कर दिया। मेरी कोई संतान नहीं है। मेरे मन में अब नई संबंध में फंसना नहीं चाह रहा। परिवार की अत्यधिक दबाव है और कोई अनाथ कन्या को गोद लेने के लिए बोल रहे हैं। क्या ये उचित रहेगा? अब हम इस विषय का नहीं, हम तो प्रिया प्रीतम और भगवान अध्यात्म के विषय का अब हम कह दें आप उस कन्या को ले लो। अब आगे चलकर वो कन्या का क्या स्वरूप आवे, आपका क्या स्वभाव बने, उसके कैसे स्वभाव आचरण, उसके संस्कार कैसे, ये सब लोकवत के अंतर्गत आता है और हमारा उत्तर अध्यात्म से युक्त होता है। तो हमें लगता है इस विषय का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे कि आप लें या आप ना लें। हमारे निर्णय में हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि किसी भी स्थिति में भगवान को भूलिए मती। हमारा जो उत्तर होगा वो आपके कल्याण के लिए, आपके परम मंगल। अब ये व्यवहार का क्षेत्र होगा कि अब अनाथालय से लें कि किससे लें कि क्या, ये सब व्यवहार का हम इसकी वृत्ति नहीं रखते कि हम ऐसे उत्तर दे पाए। हम तो केवल प्रिया प्रीतम और अध्यात्म और भगवान के विषय का है। जैसे आपने भ्रूण हत्या का कहा तो उसका उत्तर एकांतिक में देखो आपको मिल गया। अब इन विषयों का चूंकि ये सब भविष्य में छुपा हुआ है, अब हम कह दें तो आप कहोगे आपने कह दिया था इसलिए लड़की को हमने स्वीकार किया और वो तो ऐसे लक्षणों से ऐसे है, हम तो क्लेश में फंस गए आपकी आज्ञा से। अगर कह दें नहीं तो बोले बताओ अनाथ बच्ची एक घर में चली जाती तो उसका जीवन पोषण होता, बाबा ने कैसे बात, तो दोनों बातों में है ना।
दोनों बातों में प्रपंच है ना, इसलिए नहीं। दो हमारा सीधा उत्तर ऐसा होता है जिससे आप प्रपंचातीत होकर के आनंद को प्राप्त हो, भगवान को। अब जैसे आप लड़की को गोद में लेने की बात ना बोलते, फिर बोलते कि मेरे लिए क्या कर्तव्य है, तो यही कहते प्रिया प्रीतम को अपना मान लो और उन्हीं को दुलार करो और उन्हीं के दुलार में पूरा जीवन व्यतीत कर दो, खत्म खेल हो गया। वही हमारे पितर हो गए, वही हमारे सबको तारने वाले बन गए, उन्हीं से सब कुछ हो गया। तो ये अब आप कोई लड़की लेना चाहते हैं उस विषय में जो सांसारिक संबंध से, प्रपंच से भविष्य में क्या हो सकता है, उस उत्तरों को हम नहीं देते। हम भविष्य में तुम्हारा मंगल ही होगा ऐसा उत्तर देंगे, जिससे मंगल ही होगा, अमंगल हो नहीं सकता।